वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9 का आज अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे जो कि लाइन एंड एंगल्स। उस पे कुछ क्वेश्चंस और हैं। कल एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था, एक श्वेता राणा का आंसर आया था। बाकी हम आप लोगों से भी आंसर्स लेंगे, फटाफट उसके आंसर मुझे बताइएगा आप। तो अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, कॉन्फिडेंस एंड हार्ड वर्क। Confidence and hard work is the best medicine to kill the disease called failure. It will surely make you a successful person. जी हाँ, कॉन्फिडेंस आपके अंदर आत्मविश्वास है और हार्ड वर्क अगर आपके अंदर हार्ड वर्क करने का एक दृढ़ संकल्प है, आप हार्ड वर्क करते हैं तो ये बेस्ट मेडिसिन, ये जो लाइंस कही है हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कही, इज द बेस्ट मेडिसिन टू किल द डिसीज लाइक फेलियर। आप फेलियर जो हमें जिसको हम बोलते हैं फेलियर, उसकी सबसे अच्छी मेडिसिन है आपकी कॉन्फिडेंस और आपका हार्ड वर्क। ये इट विल मेक यू अ सक्सेसफुल पर्सन। आपको हर जगह सक्सेस मिलेगी अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए और ओवर कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर नहीं होना चाहिए। एंड हार्ड वर्क करें, बट हार्ड वर्क भी आप एक प्रॉपर वे में करें। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए, ये क्वेश्चन था, जिसने नहीं लिखा था कल फटाफट लिख लो। उसके बाद इस क्वेश्चन को बताओ मुझे फटाफट, कैसे आप इस क्वेश्चन को करोगे। चैट के माध्यम से और हैंड रेस करके भी आप उत्तर दे सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा ये प्रश्न है, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है करने के लिए। फटाफट जैसी कालू खेत, आप लोग के आंसर आए बेटा। जीआईसी बोंगखाल, आप लोग को भी आंसर देने हैं, मस्ती नहीं करनी है। फटाफट बताएं आंसर इसका, बहुत ही सिंपल सा है ये तो। राजगढ़ी, जीआईसी राजगढ़ी। देखिए बच्चों, बहुत सिंपल सा एक प्रश्न था, ठीक है। क्या करना था इसमें, देखो ये पी क्यू है, जो लाइन पी क्यू आप ऐसे देखो, ऐसे समझो, और नीचे एस टी एक दूसरे के समांतर है, पैरेलल है ना। अगर यहाँ से एक ट्रांसवर्सल तिर्यक रेखा अगर ऐसे जारी है, अगर ये एंगल 35 है, इन्होंने 35 दिया है, यहाँ पे देख रहे हो। अगर इसको मैं थोड़ा आगे बढ़ा दूं और ये ऐसे कर दूं, ठीक है, तो ये कुछ इसी प्रकार बन रहा है। अगर ये 35 है तो आपका ये वाला भी 35 होगा, ये वाला कोण भी 35 होगा, ठीक है। तो अगर ये 35 है बच्चों, तो ये भी 35 होगा, है ना। आपको अगर ये 35 दिया है तो इसका ऑल्टरनेट ये भी 35 होगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि सर ये होता है हमारा एकांतर अंतःकोण, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये पहले भी पढ़ा रखा है आपको, अच्छे तरीके से पूरा समझा रखा है। तो यहां मैं लिख सकता हूं जो एंगल, इसका नाम क्या है, क्यू पी टी, है ना। एंगल क्यू पी टी बराबर है एंगल किसके, एंगल एस, ये है हमारा एंगल आर टी एस के, इसके बराबर है आर टी एस के, है ना। जो ये वाला एंगल है आर टी एस, इसके बराबर है। तो आप बोलोगे ये क्यों है, यहाँ आप रीजन देंगे, हम रीजन इसमें हम दे सकते हैं क्यों इक्वल है ये, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, यानी कि एकांतर अंतः कोण है, ठीक है, एकांतर अंतः कोण है ये। तो जब ये क्यूपीटी, यानी कि क्यूपीटी कितना है, 35 है, तो एंगल आर टी एस भी मेरा 35 होगा, तो एंगल आर टी एस 35 हो गया, ठीक है। तो ये पहले हमने क्या देखा, देखो कैसे अप्रोच स्टार्ट करते हैं। हमें एस आर टी निकालना था। एस आर टी की आपने पहले जगह देखी, एस आर टी है का, आप तो यार एस आर टी तो ये है, ये कैसे आएगा। आपने फिर इसमें दिमाग लगाया, हमने दिमाग लगाया इसमें कि अगर मेरे को ये त्रिभुज है, जो ये त्रिभुज दिया हुआ है, ये त्रिभुज बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है, अगर मुझे इसका एक कोण पता लग गया तो फिर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल दूंगा। यानी कि जो त्रिभुज के कोणों का योग 180 होता है, वो जो हमने वो प्रॉपर्टी पढ़ी उससे निकल जाएगा। तो अब हमने देखा कि ये हमें क्यों दिया गया है, टी क्यू पैरेलल टू एस टी क्यों दिया गया है, इसका यूज करना था कुछ। क्यू पी आर 35 क्यों दिया गया है, इसका भी यूज करना था कुछ, है ना। तो वो हमने कर लिया कि भाई ये 35 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन गया। नाउ इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में, आर एस टी, कौन से कोण आर एस टी में हमने देखा एंगल आर प्लस एंगल एस प्लस एंगल टी इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा, है ना। एंगल आर हमको निकालना है भाई, एस आर टी हमको निकालना है। एंगल एस हमको 53 दिया हुआ है, एंगल टी हमने 35 निकाला अभी 180 डिग्री। तो एंगल आर 5 और 3 8, 5 3 8, तो इधर से एंगल आर आ जाएगा आपका
180 माइनस 88, तो ये आपका आ जाएगा 92 डिग्री। तो यानी कि हमारा जो SRT आ गया बच्चों, ये हमारा कितना आ गया 92 डिग्री। तो श्वेता राणा का आंसर बिल्कुल सही था बच्चों। GSC बटकोट आपने उत्तर कल ही दिया था, होमवर्क जब के रात मैंने टाइम दिया था, है ना, तो बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया है। इसमें कॉपी कर लें इसको। GIC लोहाली से भी हमारे पास 92 आंसर आया है। भावेश, ठीक है भावेश, आपका उत्तर सही है, GIC लोहाली से बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया है। ठीक है भाई, GIC लोहाली से ऑल बॉयज सारे लड़कों का आंसर है, मिलके क्या है सबने, गुड। चलिए XY निकालें, चलिए फटाफट निकालें इसका आंसर। बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन दिया है ये। चैट के माध्यम से या फिर हैंड रेज करके भी आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, लोहाली से उत्तर आ रहा है। आप माइक लेंगे या चैट के माध्यम से करेंगे बेटा? जैसी कालू खेत, आपका आंसर आया बच्चों? अगर आया है तो माइक ले लें। ठीक है बेटा, ले लें, माइक ले लें। GIC लोहाली से आंसर आया है 92। बेटा 92 क्या है, एक्स या वाई? 250 और 110 क्या है? ठीक है, लोहाली से आंसर, दो आंसर आए हैं। राहुल का आया है क्या? 110 और 250। ठीक है, एक आंसर ये। और कौन सा आया है? बिरौन खाल से नेहा बिष्ट का आया है कितना? 55। ठीक है, और चलिए आंसर मिल गया है। चलिए मैं बता देता हूं, जब हमने चीज पढ़ी थी तो आपने यहाँ देखा था, है ना, क्या कि अगर मैं आपको बोलता हूं कि हमारे एक्सटीरियर एंगल कौन से हैं, इंटीरियर एंगल, देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से थे, ये अंदर वाले, ये इंटीरियर एंगल होते, है ना, अंतःकोण, अंतःकोण नाम से पता लग रहा है इंटीरियर एंगल्स। अब मैं ऑल्टरनेट वर्ड इसमें जोड़ दूंगा, एकांतर अंतःकोण, तो क्रॉस में ये इसका ये आपस में क्या हो जाते थे, आपस में ये इक्वल हो जाते थे, है ना। तो एंगल 3 जो है, एंगल 5 के बराबर था, और एंगल 4 जो है एंगल 6 के बराबर। ये एकांतर अंतःकोण की बात थी। फिर अगर हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण की बात करें, इसकी बात करें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स में मैंने आपको क्या चीज बताई थी? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स में बताया था बच्चों, जैसे इसमें बताया था मैंने, सेम डिफरेंट लाइन बट सेम पोजीशन होगी, सेम पोजीशन होगी बट आपकी लाइन क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। देखो दो तरीके से हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी कि संगत कोणों को याद रख सकते हैं। पहला तरीका था कि सेम, क्या लिखा है इसमें लिखा है सेम पोजीशन, लाइन की पोजीशन सेम होगी बट उनकी लाइन डिफरेंट होगी बट पोजीशन सेम होगी। जैसे ये एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। अब इसमें इस एंगल की पोजीशन इस लाइन में ये है, और इस एंगल में भी इसकी पोजीशन ये है, इस लाइन में दूसरे एंगल की पोजीशन ये है। तो ये दोनों क्या होंगे हमारे, ये दोनों हमारे क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स होंगे, यानी कि संगत कोण होंगे। एंगल 1 एंगल 5 के बराबर होगा, है ना। पहला आपको ये पहला तरीका ये है। उसी प्रकार से एंगल 2 जो है एंगल 6 के बराबर होगा, क्यों? क्योंकि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है। उसी प्रकार से सेम लाइन, देखो सेम लाइन बट सेम पोजीशन, डिफरेंट लाइन, सेम पोजीशन, अगर इसकी पोजीशन यह है तो दूसरी लाइन में सेम पोजीशन में ये है, तो एंगल 4 और एंगल 8 भी आपस में इक्वल होंगे। पहला तरीका तो ये था लर्न करने का। दूसरा तरीका जो लर्न करने का हमारे पास था कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को, यानी कि त्रियक संगत कोणों को, वो ये था कि एक एंगल बाहर का, एक एंगल अंदर का। यानी कि अगर एक एंगल मैं बाहर का ले रहा हूं एंगल 1, तो दूसरा एंगल उसी का एंगल 5 में अंदर का लूंगा। अगर एंगल 2 बाहर का लिया है, एक्सटीरियर एंगल, बाही कोण, तो दूसरा होगा अंतःकोण। तो ये भी आपस में इक्वल होंगे, जैसे एंगल 2 एंड एंगल 6 आपस में इक्वल होंगे, एंगल 1 एंड एंगल 5 आपस में इक्वल होंगे। उसी प्रकार से अगर एंगल 4 अंदर का मैं ले रहा हूं, तो ये एंगल बाहर का लेंगे, यहाँ पे एंगल 4 और एंगल 8 ये आपस में क्रॉसपॉन्डिंग होंगे। उसी प्रकार से एंगल 3 और एंगल 7, जैसे आप देख रहे हैं, एक अंदर का कोण, एक बाहर का कोण, एंगल 3 और एंगल 7 ये हमारे क्रॉसपॉन्डिंग एंगल होंगे। जैसे आप इसमें फिगर में समझो, यहाँ पे जैसे मैंने आपको ये बताया, इसको आप दूसरी तरीका से ले लो, एंगल 1 बाहर का है और एंगल 5 अंदर का है, तो एंगल 1 एंगल 5 हमारे क्या है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स है, यानी कि संगत कोण है। दो तरीके हैं इनको क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स को पहचानने का, है ना। तो ये है। तो अगर आपको नोट करना है, अगर आप इफ यू वांट टू नोट दिस, तो आप नोट कर सकते हैं, और अगर नोट नहीं करना है तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहां देखा एंगल x इक्वल्स टू 60 और एंगल y इक्वल्स टू 50, दोनों क्या है हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। तो एंगल x की वैल्यू बच्चों 50 हो जाएगी, सॉरी 60 हो जाएगी, और एंगल y की वैल्यू हमारी 50 हो जाएगी, है ना। देखो ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये त्रियक रेखा जा रही है, एंगल x है तो ये हमारा, अगर ये इंटीरियर एंगल है तो इसका एंगल, यहां समझो ये, ठीक है। अगर हमारे पास ये त्रियक रेखा, अगर ये एक एंगल है तो इसके बराबर ये एंगल होगा, और अगर ये एंगल है तो इसके बराबर ये वाला होगा, है ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर। तो वही चीज तो यहाँ बन रही है। आप देखो ना, इन दोनों के लिए, इन दो लाइन के लिए अगर एक्स की बात करें तो ये हमारी त्रियक रेखा हो गई, बी
बी ए मान लो, बी ए तिर्यक रेखा हो गई, तो इसके लिए अगर ये इंटीरियर एंगल है तो x 60 के बराबर। उसी प्रकार से सी डी मान लो, सी डी एक तिर्यक रेखा, अगर एंगल y है तो इधर एंगल 50 इसके बराबर होगा, तो एंगल y 50 के बराबर होगा। दिस बहुत सिंपल ये क्वेश्चन था, इसमें कुछ इतना करना नहीं था। चलिए एक क्वेश्चन और नोट करेंगे अब फटाफट, फिगर बनाएंगे पहले सर। ये है, इस तरह के और भी क्वेश्चंस आपको अभी कराऊंगा मैं। तो ये हमको यहाँ पे बोला गया है, ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि जो ए बी है वो सी डी के समांतर है, यानी कि पैरेलल है। एंगल एम एक्स बी आपको 135 डिग्री दिया गया है। एंगल एम वाई सी आपको 40 डिग्री दिया गया है। एंगल एक्स एम वाई आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये हमें करना है क्वेश्चन, तो इसमें फटाफट करें जरा, कैसे करेंगे ट्राई करें इसमें फटाफट। पहले एंगलों को पहचानो, कौन कौन से एंगल दिए गए हैं, और फिर एंगल देखो कि कौन सा हमको निकालना है। देखें इसमें मैं आपको एक हिंट दूंगा यहाँ पे। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें बच्चों को कुछ नहीं करना। जब इस तरह के क्वेश्चन आपको दिखें तो आपको क्या करना है, आपको एक चीज करनी है इसमें। हम ना आपको देखो निकालना क्या है, पहले हम देखेंगे एंगल एक्स एम वाई, यानी कि ये पूरा हमको निकालना है एंगल एक्स एम वाई, है ना। हमें एक्स एम वाई ये एंगल पूरा हमें निकालना है, क्लियर, ये हमको निकालना है। तो एंगल एक्स एम वाई निकालिए, पूरा कैसे निकलेगा हमारे पास, तो ये निकालना है, तो पूरा निकालेंगे कैसे, इसमें थोड़ी दिक्कत है ना। कैसे एकदम तो हम निकाल, हाँ कुछ अगर ऐसा ट्रायंगल बना दें तो आप बोलोगे कि सर निकाल सकते हैं, बट उसके लिए मुझे ये एंगल और ये एंगल पता होने चाहिए, जो कि मेरे पास नहीं है ना। तो अब कैसे करेंगे, तो इसका सबसे अच्छा तरीका होता है बच्चों इस क्वेश्चन को करने के लिए कि हम बीच से एक लाइन खींच देते हैं, ड्रॉ कर देते हैं, बिल्कुल जो क्या होता है पैरेलल होती है दोनों की, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं पी क्यू, इसको हमने नाम दे दिया पी क्यू, ठीक है। अब आप देख सकते हो, यानी कि अगर मैं ये एंगल और ये एंगल दोनों निकाल दूं तो पूरा मेरे पास एक्स एम वाई बन जाएगा, है ना। पूरा मेरे पास एक्स एम वाई बन जाएगा अगर मैंने निकाल दिया, क्लियर, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने कंस्ट्रक्शन की, क्या हमने लिखा कि पी क्यू क्या है, पैरेलल टू ए बी भी है और पैरेलल टू सी डी भी, तीनों एक दूसरे के आपस के पैरेलल है, ठीक है। चीज हमें पता लगी, ठीक है सर, हमें चीजें पता लगी। अगर मैं अब देखो यहाँ पे दो तरीके से मैं आपको इस क्वेश्चन को करवाऊंगा, दो क्वेश्चन दो तरीके से यहाँ पे हम चीजों को निकालेंगे। पहला तरीका आप देखें, फर्स्ट मेथड जो आप देखें, अगर मैं क्या करूं, इस लाइन को, जो हमारे पास लाइन है, इसको मैं आगे आगे यहाँ पे फॉरवर्ड कर दूं, है ना। ये इसको अगर मैं ऐसे यहाँ पे ले चलूं, ये, और इसको इधर से ले चलेंगे, आगे कर देते हैं। हाँ, अगर ये 135 है, अगर ये 135 है तो ये आपका पूरा कितना हो जाएगा भाई, पूरा 180 बन रहा है, पूरा जो है 180 बन रहा है कि नहीं बन रहा है 180, है ना। तो अब आप इसमें देखें, इसमें मैं लिख सकता हूं, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें मैं लिख सकते हैं, देखो दो तरीके से इसको निकालेंगे हम। पहला तरीका तो ये है, आप बोल सकते हो एंगल ए एक्स बी, ए एक्स बी कौन सा हुआ, ये वाला, है ना। ए एक्स बी, सॉरी नॉट ए एक्स बी, इसको आप नाम दो दूसरा, इसको हम नाम देते हैं, इसको आप कुछ नाम दे दो ए, ठीक है, ये ए। तो मैं लिख सकता हूं 135 प्लस ए इक्वल्स टू 180 हो रहा है, ठीक है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल पढ़ रखा है, मैंने बोला था इसका बहुत यूज होगा, यानी कि रैखिक युग्म के कोण, ठीक है, रैखिक युग्म के कोण, है कि नहीं है, ठीक है सर है। तो 135 प्लस से 180 है, तो यहां से अगर मुझे ए निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, 180 माइनस 135, तो यहां से मेरे पास आ जाएगा 35 5 40 40, और ये आ जाएगा 45 डिग्री। तो ए मेरे पास कितना आ गया बच्चों, 45 डिग्री आ गया, ठीक है।
ए मेरे पास 45 डिग्री आ गया है। अब ए मेरे पास जब 45 डिग्री आ गया है तो आप यहां देखें, अब यहां देखो, क्या ये एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पैरेलल है भाई, इसको आप आगे करोगे तो आप देख सकते हो लाइन कुछ ऐसे ऐसे और ये आगे जा रही है ना। तो आपको मैंने बता रखा ये वाला एंगल, ये वाला एंगल क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। देख रहे हो, एक लाइन के ऊपर एक जो हमारा है, एक हमारा अंदर हो गया एंगल, ठीक है, एक लाइन के अंदर देखो सेम पोजीशन बट डिफरेंट लाइंस, पोजीशन सेम है बट लाइन डिफरेंट है ना। बताया थी चीज क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स के लिए, थोड़ा देख लेते हैं जो आपको बताया था। सेम पोजीशन बट डिफरेंट लाइन मैंने बताई थी यहाँ पे, जैसे क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आप ये देखो, ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, समांतर रेखाओं की बात कर रहा हूँ, समांतर संगत कोण, सॉरी संगत कोण की बात हम कर रहे हैं। तो एंगल 1, एंगल 5, तो आप यहां देखो एंगल 1 और एंगल 5, है ना, ये क्या हमारे क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हैं, संगत कोण है। बताया था एंगल 2 और एंगल 6 ये भी संगत कोण है। देखो सेम पोजीशन, अब इसमें आगे देखो आप, यहां मैंने लिखाया था सेम पोजीशन बट डिफरेंट लाइन, इन चीजों को देखो, सेम पोजीशन बट डिफरेंट लाइन, ये चीज है ना। तो आप यहां पे भी देख सकते हैं एंगल 1, ठीक है, एंगल 1 जो हमारे पास ये एंगल 1 है और एंगल 5, तो आप देख लो ये ऐसे बना है, ऐसे बना है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है ना। तो ये हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से मैंने आपको जब समझाया था, अच्छी तरीके से समझाया था, ये बस आपको रिमाइंड करा रहा हूं। तो मैं कह सकता हूं कि एंगल जो ए है वो आपके किसके बराबर हो जाएगा, एंगल एक्स एम क्यू के, एंगल एक्स एम क्यू के, ठीक है। तो एंगल ए कितना मेरा 45 है, तो एंगल एक्स एम क्यू भी मेरा क्या हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। तो ये भी मेरा क्या आ गया 45 डिग्री आ गया, ये भी मेरा क्या आ गया बच्चों 45 डिग्री आ गया। इसको करने का दूसरा तरीका देखो, एक्स एम क्यू को निकालने का ही दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूं। सेकंड मेथड फॉर फाइंडिंग एंगल एक्सएम क्यू, एक्सएम क्यू को निकालने का दूसरा मेथड, एक्सएम क्यू को निकालने का दूसरा मेथड, ठीक है। तो अब आप यहां देखो, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, अब हमें इस लाइन की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम इस लाइन के, अब आपको पता है कि अगर मैं क्या करूं, अगर मैं ये वाला एंगल देखना, ठीक है, ये वाला एंगल बी एक्स एम, यानी ये वाले एंगल क्या, अगर ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम हमारा 180 हो सकता है, लिख सकता हूं मैं लिख सकता हूं एंगल बी एक्स एम प्लस एंगल एक्स एम क्यूब बराबर 180 डिग्री, ठीक है। इसको बोलते हैं हम को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, यानी कि इसको आप एक चीज और बोलते हो कि एंगल ऑन द, इसको हम एक चीज और बोलते हैं कि इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, त्रियक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण, त्रियक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण, ठीक है। तो त्रियक रेखा कौन सी हमारी त्रियक रेखा भी ये है, त्रियक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण, देख लो एक ही ओर के अंतःकोण, इसको मैंने आपको बताया था, इसको हम को इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं, इसको हम को इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं, मैंने आपको उसको समझाया था। ये वाला देखो, मैंने बोला था ना, इसको को इंटीरियर एंगल्स भी हम बोलते हैं, कैसे, त्रियक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण, यानी कि देखो अगर मैं बोलूं एंगल 4 और एंगल 1, एंगल 4 और एंगल 1, एंगल 3 और एंगल 2, ये ट्रांसवर्सल लाइन, ये ट्रांसफर त्रियक रेखा क्या होती है, जो दो पैरेलल लाइंस को काटती है, एक ही ओर के एक ही तरह के अंदर कोण का हमारा सम 180 डिग्री होता है। तो ये भी आप लोगों को बताई थी चीजें, ठीक है। तो ये 180 डिग्री होता है, बिल्कुल सर होता है, तो बस बात सही, बी एक्स एम हमारा कितना 135 है, एंगल एक्स एम क्यू हमारा हमें निकालना है 180 डिग्री, तो एंगल एक्स एम क्यू यहां से भी आप देखोगे यहां से भी एंगल एक्स एम क्यू हमारा क्या आ गया बच्चों 45 डिग्री आ गया, क्लियर। यहां से भी ए हमारा क्या आ गया 45 डिग्री आ गया, ठीक है। तो
तो अभी तो फिलहाल हमारा यही हमारा 45 डिग्री आया है इतना, ठीक है। अब मेरे को ये भी निकालना है, अब हमें ये भी निकालना है, ठीक है। अब इसको निकालने के लिए तो बहुत सिंपल है, बिकॉज इसमें लिख देंगे हम नाउ हमने इसको एंगल इक्वेशन 1 चाहे इसको मान लो नाउ। अब आप देखो बिकॉज पी क्यू पैरेलल टू सी डी, पी क्यू जो है आपका सी डी के पैरेलल है ना, पी क्यू हमारा जो है सी डी के पैरेलल है। तो आप इसमें एक बात बता सकते हो कि ये पैरेलल, तो आप ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल देख रहे हो, एकांतर अंतः कोण, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, भाई ये दोनों पैरेलल है ना आपस में, इनको अलग से बनाए। जैसे ये है, ये हमारा पी क्यू है, ये हमारी सी डी है, ये लाइन ऐसे जा रही है इतनी, इसको आगे बढ़ा दो आगे बढ़ा दो। ये अगर हमारा 40 है तो ये भी हमारा 40 होगा। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंतः कोण, हमने पढ़ी हुई ये चीज है ना, पढ़ी हुई ये चीज। तो ये चीज जो हमने पढ़ी हुई है, तो इसको मैं आप यहाँ आगे लिख सकते हैं, बिकॉज पैरेलल टू सी डी। तो इसमें मैं लिख सकता हूं एंगल, क्या नाम है एंगल, क्यू एम वाई, एंगल क्यू एम वाई इक्वल्स टू एंगल क्या हो जाएगा, एम वाई सी। ये 40 वाला कौन सा है, यहां से है एम वाई सी, है ना। रीजन देंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंतः कोण, है ना। तो बस एंगल क्यू एम वाई ये हो गया हमारा 40 डिग्री, ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी, ठीक है। तो हमने दोनों निकाल दिया 40, ये भी हमने निकाल दिया बस। तो हमको क्या निकालना था, हमें तो एक्स एम वाई निकालना था, है ना। तो देयरफॉर इसका मैं यहाँ करा रहा हूँ एंगल एक्स एम वाई जो हमको निकालना है, एक्स एम वाई किस किस के बराबर है, एक्स एम वाई आपका है एंगल एक्स एम क्यू प्लस एंगल एम क्यू सॉरी क्यू एम वाई, ठीक है, एंगल क्यू एम वाई के, ठीक है। ये एंगल एक्स एम वाई, तो एंगल एक्स एम क्यू हमने निकाला था अभी फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 से हम ये कर रहे हैं। तो यह आएगा 45 प्लस 40, तो यह आएगा 85 डिग्री। तो एंगल एक्स एम वाई जो हमारा आ गया बच्चों 85 डिग्री, हमारा आंसर इसमें आ गया। क्लियर? तो ये हमारा पूरा एंगल हमारा कितना हो जाएगा, ये पूरा एंगल हमारा 85 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर कॉपी कर लो, उसमें कॉपी कर लो, समझ लो इस क्वेश्चन को, बड़ा अच्छा है क्वेश्चन। इसमें जो एक्स एम क्यू निकालने का आपने देखा, दो तरीके मैंने आपको बताया, दोनों में से आप कुछ भी यूज कर सकते हो, ठीक है। पहले लीनियर पेयर ऑफ एंगल से और दूसरा को इंटीरियर एंगल से, यानी कि को इंटीरियर एंगल को हम देखो जो होता है एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, त्रियक रेखा के एक ही ओर के कोण को इंटीरियर एंगल हम कहते हैं। तो डायरेक्ट को इंटीरियर एंगल में लिखा है यहाँ पे, ठीक है, सह अंतः कोण, ठीक है, इसको लिख देते हैं हम हिंदी में सह अंतः कोण, ठीक है, सह अंतः कोण। तो उससे हमने निकाल दिया, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एक फिगर बना रहा हूं और सब इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। पढ़ा रखा आपको ये प्रॉपर्टी भी मैंने, बहुत फिगर आपको देखने को लगेगा बट क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। इसमें बोला गया है बी ई परपेंडिकुलर टू ए सी, परपेंडिकुलर पता है ना, 90 डिग्री का कोण बनाता है। एंगल ई बी सी आपका 40 डिग्री है, एंगल डी ए सी आपका 30 डिग्री। फाइंड एक्स एंड वाई।
एक्स और वाई आपको यहाँ पे निकालने हैं। तो एक्स और वाई आप कैसे निकालेंगे फटाफट, बहुत सिंपल सा है। क्वेश्चन को पहले फिगर बनाए, इस क्वेश्चन की फिगर बनाए, उसका ट्राई करें इस क्वेश्चन को। बहुत सिंपल सा इसमें आपका ये होने वाला है, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आएगी आपको। फटाफट कैसे आप इसमें करेंगे वो देखें, देखेंगे इस क्वेश्चन को करना है। अब देखो आप एंगल वाई निकालने का अगर आप सोचते हैं पहले, तो मैं देख रहा हूं एंगल वाई है कहाँ। मैंने देखा एंगल वाई जो है इस ट्रायंगल में है, तो इसमें एंगल वाई के लिए मुझे ये भी पता होना चाहिए और मुझे ये पूरा पता होना चाहिए। हमें आधे आधे पता है ना, तो यहां से कुछ बात बन नहीं रही। तो चलिए एंगल एक्स पे आते हैं। तो एंगल एक्स पहले आप देखोगे आपकी अप्रोच आएगी ये, पहले सोचते हैं बच्चे ये निकाल दें एंगल एक्स, ये 30 है एक्स है, बट ये मुझे नहीं पता ये कितना है ना, ये भी नहीं पता, तो इसको भी फिर मैं देखूंगा यार ये भी तो मैं कुछ ना कुछ कारण दिया होगा, इसका क्या यूज है। फिर देखा ये हमने देखा ये वाला ट्रायंगल ये इसमें हो जाएगा हमारा, है ना। तो इन ट्रायंगल ई बी सी, इन ट्रायंगल ईबीसी में हमने देखा, या बीईसी आप इसको लिख दो, बात एक ही है, ठीक है। ट्रायंगल बीईसी, ठीक है। एंगल बी प्लस एंगल ई प्लस एंगल सी 180 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। तो आपको पता है एंगल बी हमको दे रखा है 40 डिग्री, एंगल ई इसका मतलब होता है 90 डिग्री, है ना, परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री होगा, प्लस एंगल सी यानी कि एक्स, यहाँ पे एंगल सी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको, एक्स सी हमको निकालना है 180। बहुत इजी हमारे पास हो जाता है निकालना, ठीक है। तो 90 और 40 130 प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू बच्चों यहाँ पे आ जाती है आपकी 180 माइनस 130। तो एक्स की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 50 डिग्री, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई, ठीक है। एक्स की वैल्यू मेरी 50 डिग्री आ गई, क्लियर। तो अब एक्स तो आ गया, अब वाई कैसे करना है। अब y की हम देखते हैं y हमें कैसे निकालना है। अब y के लिए हम थोड़ा देखेंगे y का क्या, फिर आपको भाई आपने जो चीजें हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है उसका जो यूज होगा। अब देखो जो ये है, ये वाला ट्रायंगल देखो, इस ट्रायंगल को अलग बना देता हूं। अगर इस ट्रायंगल को आप देखो, इस ट्रायंगल को देखो, केवल इस ट्रायंगल को देखो यहाँ पे, है ना। क्या ये इसका एक्सटीरियर बाहरी कोण नहीं है, एंगल वाइज का बाहरी कोण है ना। और हमने एक्सटीरियर एंगल की एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई थी, हमने एक एक्सटीरियर एंगल की एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई थी कि जो सम ऑफ जो एक्सटीरियर एंगल के जो हमारे पास प्रॉपर्टी है, हमने क्या पढ़ी हुई थी कि हमारा जो एक्सटीरियर एंगल होता है, जो हमारा बाह्य कोण होता है, ठीक है, जो हमारा बाह्य कोण होता है, यानी ये वाला हमारा जो बाह्य कोण है, ये किसके बराबर होता है, जो अपोजिट विपरीत जो दो अंदर के कोण होते हैं, इंटीरियर एंगल्स होते हैं, उनके सम के बराबर होता है ना। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, ये वाली प्रॉपर्टी है ना, ये हमने पढ़ी है। तो वो चीज आपकी ये चीज यहाँ पे यूज होगी, ठीक है। ये हमें बस क्या ना, फिगर को जो है हमें थोड़ा ध्यान से देखना पड़ता है। तो मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी, ठीक है, y इज एन एक्सटीरियर एंगल y इज एन एक्सटीरियर एंगल, y एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। तो आपको पता है एंगल y इक्वल्स टू आपका अपोजिट, इसके अपोजिट एंगल y के अपोजिट कौन से दिख रहे हैं, ये और ये, ठीक है। तो एंगल y का अपोजिट है एंगल a प्लस एंगल c, ठीक है। तो ये हमने क्यों लिखा, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल प्रॉपर्टी, हमने जो पढ़ी है उसके बारे में हमने बता दिया। तो एंगल y हमारा क्या है, वो हमें निकालना है। एंगल a 30 दे रखा है, एंगल c यानी कि एंगल c x के बराबर था, ठीक है। तो एंगल y x हमने निकाला, अभी x इससे पहले निकाला है 50। तो एंगल y मेरा क्या जाता है यहाँ से 80 डिग्री, मेरा एंगल y हो जाएगा। तो एंगल y मेरा बच्चों कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। तो बस x मेरा 50 आ गया और y मेरा 80 डिग्री आ गया। ये बहुत सिंपल था।
कोई इसमें नहीं था, मेरा फिगर को ढंग से पहचानना था। बहुत इजी क्वेश्चन है, कभी कभार पूछ लेता है क्वेश्चन, दिखने में थोड़ा ट्रिकी लगता है बट क्वेश्चन करने में जो है हमारा बहुत इजी हो जाता है। क्लियर? ठीक है बच्चों, तो इसको कॉपी करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम। तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास। इसमें हमने देखा क्वेश्चन, सब हमने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं कर पाए, कोई दिक्कत नहीं, कल इसको कवर करेंगे। कल इस चैप्टर को हम हो सके एक और 2 क्लास वही चैप्टर फिनिश, ज्यादा ज्यादा 1 या 2 क्लास इसमें लगेंगे, उसके बाद हम नए चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।